Hello guys, this is Keval Patil. Welcomes you to the Fluid Mechanics world. लास्ट वीडियो में हमने डार्सी विस्बैच फार्मूला के ऊपर सम देखे थे, मेजर लॉस कवर किया था, और आज की वीडियो में हम कहा देखेंगे माइनर हेड लॉसेस. सो लेट्स स्टार्ट विथ माइनर हेड लॉस. ओके, सो सी हियर माइनर हेड लॉसेस के हमने 6 टाइप देखे थे. 6 टाइप हम डिटेल में देखेंगे. अब फर्स्ट लॉस है, फर्स्ट थिंग इज हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट था. ओके, मतलब ये पाइप है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्लो का डायरेक्शन मैंने इधर दिखाया, यहाँ से इधर जा रहा है. फ्लो क्या हो गया, सडनली एनलार्ज हो गया, बिकॉज पाइप का एरिया क्या है, जो पहले इतना था A1 था, जस्ट गेट A1 था, अभी क्या हो गया, वो A2 हो गया है, वो बढ़ गया है, तो सडन एनलार्जमेंट हो गया. इसमें क्या हो जाता है, देखो इस सडन एनलार्जमेंट की वजह से यहाँ पर रिवर्स फ्लो हो जाता है, रिवर्स फ्लो हो जाता है, और यहाँ पर स्विरलिंग एक्शन की वजह से एडीज फॉर्म होती है. ओके, उतने डिटेल में नहीं जाना है. ओके, सो इट इज़ इन लॉट डिटेल्स. थेरी पार्ट लेंगे तब हम वो डिस्कस करेंगे. अभी मैं इस प्रॉब्लम को फोकस कर रहा हूँ, जो सम जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो सम आते हैं एग्ज़ाम में. इस चैप्टर पर 2 सम या कभी कभी 1 सम या कभी कभी 2 सम पूछे जाते हैं. तो सडन एनलार्जमेंट की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको मैं HE बोल रहा हूँ. HE एनलार्जमेंट का E आ गया इधर. ओके, V1 माइनस V2 स्क्वायर बाय 2. G क्या है, 9.1. V1 क्या है, जो इस फर्स्ट पाइप ये 1 के यहाँ जो वेलोसिटी रहेगा वो. ओके, हमें ये इक्वेशन तो पता होगा, कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. मतलब एरिया जितना बड़ा होगा उतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी. नाउ एरिया छोटा है, वेलोसिटी क्या होती है, इधर ज़्यादा रहेगी. यहाँ पर एरिया बढ़ गया है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी. सो यहाँ क्या आएगा, V1 माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G. ये हो गया सडन एनलार्जमेंट के लिए. नाउ लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या है, अभी इधर से फ्लो हो रहा है और एरिया अचानक से कम हो गया है. एरिया देखो, फ्लो ऐसे आ रहा है और ऐसे डायरेक्ट अंदर जा रहा है, देखो. तो ये एरिया क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया. यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, देखो ये आपका पाइप है, ये पाइप है गिवन. ओके, सो क्या हो रहा है, एरिया अब डायरेक्टली कम हो गया है. तो इस केस में जो ये CC सेक्शन देख रहा है आपको, CC सेक्शन तो दिख रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं CC को कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो CC यहाँ दिया है. ओके, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ. ऑब्वियसली SC लिखा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का C लिखा है, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. 1/CC माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बाय 2G. V स्क्वायर बाय 2G आपको ध्यान में रखना है. ओके, क्यों वो बताता हूँ मैं. V स्क्वायर बाय 2G, ये CC है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और उसका रहता है AC/A2. जो ये CC रहेगा वो उसका जो एरिया है, CC का एरिया अपॉन जो सेकंड एरिया रहेगा वो. ओके, अभी देखो क्या हो जाता है, ये मैंने ऐसे दिखाया, कभी कभी ये ऐसे बड़ा रहता है, ऐसे बड़ा रहता है. ओके ओके, सो आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखो CC AC/A2 रहता है. AC मतलब जो बीच का एरिया रहेगा जहाँ पे सडनली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एरिया, डिवाइड बाय ये आगे वाला एरिया, अगर ये बड़ा है तो ये A2. ओके, नाउ जो ये पूल टर्म है, ये जो फुल टर्म है उसको बोलते हैं KC. ये फुल 1 माइनस CC स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर, इसको KC बोलते हैं. KC का मीनिंग होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. KC का मीनिंग होता है, ओके, ये फुल टर्म को KC बोलते हैं. ओके, सो ओके, तो जो KC का वैल्यू अगर आपको दिया है, मतलब CC का वैल्यू दिया है तो आप इधर डालोगे और आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा. लेकिन अगर CC का वैल्यू नहीं दिया है तो आपको ये पूरा टर्म जो है उसका अज्यूम करना है 0.5. ओके, तो उसका वैल्यू क्या होता है, अगर नहीं दिया है तो 0.5 अज्यूम करना है. तो SC का और एक फॉर्मूला बन जाता है 0.5 V स्क्वायर बाय 2G. अगर आपको CC दिया है देन दिस फॉर्मूला, अगर CC नहीं दिया है देन दिस फॉर्मूला. ओके, 1/CC माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2G. मैंने बोला था ये आपको ध्यान में रखना है, V स्क्वायर बाय 2G. क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, V1 माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G. सेकंड फॉर्मूला क्या है, 0.5 अपॉन V स्क्वायर बाय 2G. CC दिया है तो 1 माइनस CC माइनस 1 अपॉन स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2G. ये एनलार्जमेंट के लिए, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए है. थर्ड इज लॉस ऑफ एंट्रांस, लॉस ऑफ हेड और हेड लॉस एट एंट्रांस और एंट्री. ओके, मैं इसको HI बोल रहा हूँ. E तो फिर से लिख नहीं सकता, E इधर यूज किया है मैं HE, इसलिए मैंने HI लिख दिया. ठीक है, अभी देखो एक टैंक है
और ये पाइप है यहाँ पर। तो ये पाइप में क्या हो रहा है, यहाँ से पानी ऐसा पाइप में जा रहा है, ओके, यहाँ से ऐसे पाइप में जा रहा है। तो यहाँ पर एंट्री हो रहा है, तो यहाँ एंट्री के इधर थोड़ा लॉस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एंट्रांस, हेड लॉस एट एंट्रांस और एंट्री, और एनर्जी लॉस एट एंट्रांस और एंट्री, उसको क्या बोलेंगे 0.5 इंटू वी स्क्वायर बाई 2 जी, ये और ये सेम ही है, ठीक है। नाउ लॉस एट एग्जिट ऑफ पाइप, अब देख सकते हो यहाँ पर भी क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहते हैं, इसलिए इनका दोनों का फॉर्मूला सेम है। लॉस्ट एट एग्जिट ऑफ द पाइप, अभी देखो क्या हो रहा है, पानी यहाँ से आ रहा है और ये जो पाइप था यहाँ से, ये पाइप से एग्जिट हो रहा है, टैंक में हो रहा है बोलो या डायरेक्ट ओपन में हो रहा है, तो यहाँ पर भी एग्जिट में क्या होता है, लॉस होते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिल जाता है, वी स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से, सेकंड ये, सेकंड और थर्ड हमारा ऑलमोस्ट सेम, अगर सीसी दिया है तो चेंज हो जाएगा, और एग्जिट का फॉर्मूला है HO, HO इज एग्जिट, ओके, क्योंकि ई फिर से है, मैं यूज नहीं कर सकता, HO यूज किया है मैंने। नाउ लॉस ऑफ डेड, लॉस्ट ऑफ हेड और हेड लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप, तो अगर ऐसे बेंड है, पाइप ऐसे बेंड हो गया है, तो फ्लो यहाँ से आए यहाँ से आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेंड हो गया तो आपको ये यूज करना है फॉर्मूला, एच बेंड इज इक्वल टू, और हेड लॉस ड्यू टू बेंड इज इक्वल टू के वी स्क्वायर बाय 2g, और इस के कोएफिशिएंट ऑफ बेंड, ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा, के इज कोएफिशिएंट ऑफ बेंड और प्रॉब्लम में दिया रहेगा, आपको डायरेक्टली यूज करना है। थर्ड वन, लास्ट वन इज लॉस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पाइप में ऐसे कोई तो एक चीज आ गई है, उसकी वजह से, मतलब अभी देखो इसका एरिया क्या है, ये जो चीज है उसका एरिया क्या है, ए दिया है, ए इज मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन जो आया है ये उसका एरिया, तो ये वेलोसिटी है पाइप में, ये इधर वेलोसिटी v रहेगा, इधर v रहेगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ओके। सो ये वेलोसिटी c है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के इधर, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, a एरिया जो पाइप का एरिया रहेगा डिवाइड बाय cc मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू ब्रैकेट a माइनस a मतलब कैपिटल एरिया माइनस द स्मॉल एरिया, एरिया ऑफ पाइप माइनस एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2g जो हमारा है वो वैसे ही रहेगा। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन तभी भी एग्जाम्पल में, अभी तक तो नहीं पूछा एग्जाम में, तो तभी भी आपको ध्यान में रखना है, क्या पता पूछ भी ले। तो a अपॉन सी सी a-1 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमने 6 फॉर्मूला देखे, फर्स्ट था एनलार्जमेंट के लिए v1 माइनस वी टू स्क्वायर बाय 2g, सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.5 वी स्क्वायर बाय 2g, एंड सी दिया है तो 1 अपॉन सी सी माइनस 1 स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2g। एंट्री HI अगेन 0.5 वी स्क्वायर बाय 2g, एग्जिट वी स्क्वायर बाय 2g, बेंड वी स्क्वायर बाय 2g वैसे ही रहेगा, आगे के आ जाएगा, के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ बेंड एग्जाम में दिया रहेगा, प्रॉब्लम में दिया होगा, एंड ऑब्स्ट्रक्शन एरिया ऑफ पाइप, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एरिया ऑफ पाइप माइनस एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वी स्क्वायर बाय 2g, यहाँ स्क्वायर है, ओके। होपफुली आपको ये सब लॉसेस समझ, ओके। सो माइनर लॉसेस के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पाइप्स इन सीरीज एंड पाइप्स इन पैरेलल, वो देख लेते हैं सो दैट वी कैन मूव टू द प्रॉब्लम्स, ओके। सो फर्स्ट इज पाइप इन सीरीज, मतलब क्या है, तो 2 3 4 5 कितने भी टाइप पाइप्स हो ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने ऐसे दिखाया है कि उनका डायमीटर बढ़ रहा है, बट नॉट नेसेसरली वो यहाँ से कम भी हो सकता है, ऐसे फिर से बढ़ भी सकता है, ओके। तो मैंने जस्ट कंसिडर किया है 3 पाइप है 1 2 3, उनका डायमीटर अलग अलग है, D1 D2 D3, मे बी D4 नीचे ऐसे कम रहेगा, फिर से ज़्यादा रहेगा D5, ओके, ऐसे भी हो सकता है। सो मैंने 3 पाइप कंसिडर किया जो सीरीज में मतलब 1 2 3 लाइन में लगाया हुआ है, पैरेलल में मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन में रहेंगे, ठीक है। फ्लो इस साइड से आ रहा है। नाउ देखो जो फर्स्ट पाइप है ये, उसका डायमीटर D1 है, लेंथ L1 है, एंड फ्रिक्शनल फैक्टर जो है वो F1 है, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलिए आप। जो D2 रहेगा, ये सेकंड पाइप रहेगा, उसके लिए D2 L2 F2, थर्ड के लिए D3 L3 F3, ओके। D फॉर डायमीटर, L फॉर लेंथ, F फॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वही लिखा है मैंने, D1 D2 D3 डायमीटर ऑफ पाइप्स 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, L1 L2 L3 लेंथ्स, F1 F2 एंड 3 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो पाइप क्या होता है, देखो जो फ्लो आ रहा है Q, जितना पानी और जितना भी फ्लूइड इस पाइप में एंटर हो रहा है, जब ये सेकंड में एंटर हो रहा है तो चेंज होगा क्या,
नहीं, उतना ही पाइप आएगा ना, कहाँ से एक्स्ट्रा इधर से ऐड नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, जो फ्लो है वो सेम है तीनों में बराबर। जितना क्यू आ रहा है डिस्चार्ज, जो क्यू आएगा फ्लूइड आएगा 1 से 2 और 3 में सेम ही जाने वाला है। वो कितना भी पाइप आप डायमीटर कम करो ज़्यादा करो उतना ही फ्लो आने वाले है। तो क्या होगा, डिस्चार्ज थ्रू ईच पाइप रिमेन सेम। सो डिस्चार्ज जो क्यू यहाँ से आ रहा है, क्यू यहाँ से जो आ रहा है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, क्योंकि ये क्यू सेम ही रहेगा। यहाँ से कुछ तो नया आप नया फ्लूइड ऐड कर रहे हो तभी क्या होता है, क्यू चेंज होता है। आप यहाँ से और एक पाइप डाला और यहाँ से क्यू ऐड किया आपने तभी चेंज होगा, और यहाँ से आपने क्यू निकाला तभी आपको फ्लूइड आप इधर से निकाल रहे हो तभी आपका क्यू चेंज होगा, नहीं तो क्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, सो क्यू मतलब क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। सो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया फॉर पाइप इन सीरीज। नाउ देखो, हेड लॉस इन ईच पाइप, हेड लॉस इन ईच पाइप जो HF रहता है इज डिफरेंट। मतलब क्या होगा, देखो ये पाइप अलग है, ये पाइप अलग है, ये पाइप अलग है, अलग अलग है। तो यहाँ का जो हेड लॉस फ्रिक्शन रहेगा, देखो F1 F2 F3 अलग अलग है। F1 F2 F3 अलग है, इसका मतलब क्या है, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या रहेगा, अलग रहेगा। सो HF क्या होगा, तो HF रहेगा जो हेड लॉस इसमें हो रहा है प्लस हेड लॉस इसमें हो रहा है और प्लस हेड लॉस इसमें हो रहा है। सो HF जो टोटल हेड लॉस रहेगा HF वो क्या रहेगा, तीनों पाइप में जो लॉस हो रहा है उसका एडिशन। ओके, अगर इधर 4 पाइप हो गए तो इधर HF 4 ऐड हो जाएगा, अगर 5 होंगे तो HF 5 ऐड होगा। ओके, यहाँ पर मैंने देखो यहाँ एनलार्जमेंट हो गया है, हमने देखा था हेड लॉस ड्यू टू द एनलार्जमेंट माइनर लॉसेस। ये माइनर लॉसेस यहाँ से मैंने निगलेक्ट की है, निगलेक्टिंग माइनर लॉसेस। ओके, तो आपको क्या रखना है, पाइप इन सीरीज रहेगा तो क्या करना है, तो डिस्चार्ज सेम रहता है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, लेकिन हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन ये अलग अलग रहता है, और वो क्या रहेगा, ये तीनों की समीशन, ये तीनों का आपको क्या करना है, सम करना है। सो HF इज इक्वल टू HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। ठीक है, नाउ सेकंड केस देखते हैं, पाइप इन पैरेलल। ओके, अभी देखो इसमें क्या है, Q यहाँ से आ रहा है और वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। Q1 इधर आधा जा रहा है, इधर आधा जा रहा है। तो ये एक पाइप है और 2 पाइप में डिवाइड हो गया है और उसके ब्रांचेस बन गए, 2 ब्रांचेस बन गए। अगेन ये Q1 Q2 एक साथ आ जाएगा तो अगेन यहाँ से Q बाहर जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, D1 L1 V1 है, D2 L2 V2 है। नाउ देखो इन दिस केस जो हेड लॉस रहेगा, जो हेड लॉस वो हर एक पाइप में सेम रहेगा, क्योंकि एक ही पाइप है, वो एक ही पाइप है, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हेड लॉस इन ऑल पाइप इज सेम, तो इसके बराबर अपोजिट है। HF1 इज इक्वल टू HF2 इज इक्वल टू HF, जो यहाँ HF रहेगा, HF1 रहेगा, HF2 रहेगा, HF रहेगा, वो सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बट डिस्चार्ज क्या है, तो डिस्चार्ज क्या रहेगा, जो मेन पाइप का डिस्चार्ज है इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अगर इधर Q3 और एक रहता तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो डिस्चार्ज इन मेन पाइप विल बी इक्वल टू द सम ऑफ डिस्चार्ज इन ब्रांच्ड पाइप। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ओके, तो होपफुली आपको समझा होगा। ये बराबर अपोजिट है, देखो Q इज इक्वल टू Q1 Q2 है, यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 है, यहाँ HF इज इक्वल टू HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 है, यहाँ पर HF1 इज इक्वल टू HF2 इज HF है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सिंपल है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो रहा है तो HF क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर Q क्या रह रहा है, सेम ही होगा Q, तो HF क्या रहेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम देखेंगे। होपफुली आपको माइनर लॉसेस भी समझा है और पाइपिंग सीरीज एंड पाइपिंग पैरेलल भी समझा है। इसका जो भी नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF कॉपी रहेगी। ओके, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। ओके, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।